मंडोर की तरफ, तब वहां पर आता है अपने महामंदिर। और महामंदिर कहां पर बना हुआ है? जोधपुर के अंदर। तो महामंदिर जोधपुर के अंदर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है। इस संप्रदाय में भगवान शिव को आदिनाथ मानकर पूजा जाता है। भगवान शिव को आदिनाथ मतलब योगी मानकर के पूजा जाता है। योगी मानकर के पूजा जाता है। आपने कभी भगवान शिव की एक योग अवस्था की मूर्ति देखी होगी, जिसमें अपन उनको आदिनाथ मानते हैं, योग में लीन हुए हुए, इस प्रकार की मूर्ति आपने देखी होगी। और इस प्रकार की मूर्ति आपको दक्षिण साउथ में तो खूब सारी मिलेगी, जो अपने लीन अवस्था में, योग की अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव को इसमें आदिनाथ मानकर के पूजा जाता है। इस संप्रदाय में कुल कितने नाथ हुए हैं? तो इस संप्रदाय में कुल 9 नाथ हुए हैं। संख्या याद रखना आप। तो इस संप्रदाय में कुल कितने नाथ हुए हैं? 9 नाथ। इसमें पहला नाथ भगवान शिव को ही मानते हैं, जिन्हें अपन आदिनाथ कहते हैं। फिर बाद में और हुए, जैसे संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ जी, जैसे चरपट नाथ जी, जैसे गोपीनाथ जी, जैसे जवालंदर नाथ जी, जैसे जालंधर नाथ जी, जैसे गोरखनाथ जी, जैसे आयस देवनाथ जी, इनके और ऐसे कुल मिलाकर में इसमें कितने, जैसे भरतहरि नाथ जी, ऐसे 9 नाथ हुए हैं। तो इस संप्रदाय का जो मुख्य पहला नाथ जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है? भगवान शिव को। और भगवान शिव को क्या मानते हैं इसमें? आदिनाथ मान करके पूछते हैं। कुल कितने नाथ हुए इसमें? 9 नाथ हुए हैं। इस संप्रदाय का एक सिद्धांत है, और सिद्धांत क्या हो जाएगा? योगिनी कोल। योगिनी कोल क्या होता है? ये योगिनी कोल। तो योगिनी कोल में योग पर जोर दिया जाता है, योग का बहुत महत्व होता है। ये बताते हैं कि दुनिया का असंभव से असंभव कार्य को भी अगर संभव बनाना है तो किसके माध्यम से बनाया जा सकता है? योग के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो इस संप्रदाय का सिद्धांत क्या हो जाएगा? योगिनी कोल। मतलब इस